हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप तमाम खुदावंद के प्यारों को जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, आप सबको BGM बाइबल कॉलेज में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम दिनों के लिए, क्लासेस के लिए और पूरे गुज़श्ता साल के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के फضل से ये साल बड़ा ही बाबरकत रहा। आज इस तालीमी सेशन का ये आखिरी रोज़ है जिसमें हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, जानेंगे और आइंदा से मेरी जो नए बैच की क्लासेस हैं ये बाकायदा तौर पर 4 तारीख से शुरू हो रही हैं। कल भी क्लासेस होंगी। ये जो आज और कल का दिन है, ये 2 दिन लास्ट डेज़ हैं इन क्लासेस के, इस बैच के जो गुज़रा है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। बहुत बड़ी तादाद में खुदावंद के कलाम को इस साल में लोगों तक पहुंचाया गया। अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम को सीखा है, जाना है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी की कंप्लीशन पर इस साल नवंबर 22 तारीख को कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल में खुदा के कलाम को सीखा है या गुज़श्ता सालों में हमारे साथ वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, उन सब के लिए ये अजर और रिवॉर्ड है कि 22 नवंबर जो हमारी कॉन्वोकेशन का डे है, उस दिन उन्हें सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और डिग्रीज से नवाजा जाएगा। सो ज़रूर इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए आप सब ज़रूर इसमें शिरकत करें। मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि ये प्रोग्राम दरअसल आप सब के लिए इसको तरतीब दिया गया है ताकि आप सब इस प्रोग्राम में शिरकत करें और ख़ास तौर पे जो डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमास हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से आप को थमाया जा सके, ताकि आप जब भी खुदावंद की खिदमत के लिए बाहर निकलते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े वसूक के साथ, एतमाद के साथ अपनी खिदमत का आगाज़ कर सकें। सो ज़रूर इस प्रोग्राम में आप लोग जितने भी कामयाब हो रहे हैं शिरकत करें ताकि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके, क्योंकि इस खूबसूरत प्रोग्राम में अगर आप लोग नहीं हैं या कोई मिस हो जाता है तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम तो आप सबके लिए तरतीब दिया गया है। हमारे चीफ गेस्ट जो हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में किसी भी और शख्सियत को चीफ गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो चीफ गेस्ट हैं उस दिन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ शामिल होते हैं, जो खुदा के कलाम को सीखते हैं, और वही हमारे लिए इज़्ज़त और ऑनर का नाम है। सो इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है, जो BGM बाइबल कॉलेज का है, ये प्रोग्राम मुकम्मल होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ। अभी भी कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन हम उनको इनकरेज करते हैं कि अपने तमाम कामों को पसे पुष्ट डालें और ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसी तौर से मेरा ईमान है कि जो टेस्ट आप सबको दिया गया, कर लिए सबने? कर लिए? ओके। अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे रब्ता करके आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। ओके, आए अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ गॉड। सब सर खुदा की हुज़ूरी में झुक जाएं, सब आंखें बंद हों। हम खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे ताकि जो भी कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में आज बोया जाता है, हम सब के लिए और उन तमाम खुदावंद के प्यारों के लिए जो ऑनलाइन भी हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा बाबरकत ठहरे। प्रेज़ गॉड।
मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम बड़े ईमान यकीन के साथ तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद तुझे सजदाए ताज़ीम पेश करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तो एक एक ज़िंदगी को आज छू और तू ब्लेस कर। जितने तेरे प्यारे यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए, इन सब पे खुदावंद तेरी बरकत को मांगते। अपने आसमानी दरवाजे दरीचे खोल कर उन सब को खुदावंद तू ब्लेस कर और तेरे कलाम का फहम और खुदावंद इदराक और तेरे मुकाशफात खुदा बाप उन पे रवील हों और खुदावंद ज़ाहिर हों, ताकि हम सब तेरे कलाम के वसीले बरकत पा सकें। इसी तौर से खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। अपनी गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पालूस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच लिए गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैत लगाने का हुक्म दिया। बस इनफ है। आमीन। थैंक यू प्रेज गॉड। अब ये वो इलाका है जहाँ पर जो फिलिपियों का ख़त हम पढ़ रहे हैं और जिसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड यहाँ है, ये है कि यहाँ एक मिरेकल हुआ है, मौजज़ा हुआ है और इस मौजज़े की पादाश में मुकद्दस पालूस और सिलास को कैद खाने में डाल दिया गया है। लेकिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि यहाँ पर लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं और इस निजात के पैगाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस तरह से इस इलाके में यानी फिलिप्पी के इलाके में कलीसिया जो है ये कायम हो गई है। और यही वो जगह है जहां मुकद्दस पालूस मुनादी कर रहे हैं। यहाँ कलीसिया कायम हुई और उसके बाद इस कलीसिया को मुकद्दस पालूस ने खत लिखा है। और मुकद्दस पालूस का चूंकि इस कलीसिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी आपस में शिराकत है, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये कलीसिया जो है मुकद्दस पालूस का बहुत साथ देती है और मुकद्दस पालूस की खिदमत को बहुत सराहती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे साथ देख लें, फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 4 बाब मेरे साथ देखें, 14वीं आयत से तो लिखा है, तो भी तुमने, यानी जो फिलिपियों की कलीसिया है, 4 बाब की 14वीं आयत से लिखा है, तो भी तुमने, यानी फिलिपियो की कलीसिया, तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद न की। चुनाचे थिस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। तो यहां मुकद्दस पौलुस इस कलीसिया को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनकी जो सपोर्ट है, इनकी जो हेल्प है, जो मदद है जो मुकद्दस पौलुस को बाहम पहुंचाई गई है। मुकद्दस पौलुस इसकी तारीफ कर रहे हैं कि तुमने
ख्याल रखा है, मदद की है। अगरचे मैं दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किसी की मदद का मोहताज तो नहीं हूं, लेकिन तो भी तुमने क्या किया, अच्छा किया है, क्योंकि ये मेरे हक में तो जैसा भी है, लेकिन तुम्हारे हक में ये बड़ा अच्छा है कि इसका तुम्हें अज्र मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। फिर मुकद्दस पौलुस ने न सिर्फ इस वक्त यहाँ पे जब उन्होंने खिदमत का यहाँ पे आगाज किया या कलीसिया कायम की तब गए, बल्कि अपने तीसरे मिशनरी सफर के दौरान दोबारा वो फिलिप्पी के इलाके या इस कलीसिया में गए और इनको विजिट किया। इसका जिक्र एमाल की किताब के 20वें बाब की पहली 6 आयात में मिल जाता है। मुकद्दस पौलुस जब रोम की कैद में थे तो फिलिप्पी की कलीसिया ने तब भी इनको हेल्प आउट किया, इनकी मदद की, यानी वो इनकी खबर रखते थे, या जहां भी मुकद्दस पौलुस हैं, किसी मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, जरूरत है उन्हें किसी चीज की, तो वो इस बात का ख्याल रखते थे ताकि उनकी हाजत या उनकी जरूरत को पूरा किया जा सके। और मुकद्दस पौलुस इस खत में जिक्र करते हैं, चूंकि ये खत कैद में लिखा गया है, 4 ऐसे खतूत लास्ट टाइम में हमने सीखा था, 4 ऐसे खतूत हैं जो कहाँ लिखे गए थे, कैद की हालत में लिखे गए थे। तो मुकद्दस पौलुस को इस खत में हम 2-3 दफा इस बात का तज़किरा आता है, उन्हें यकीन था कि जब वो कैद से निकलेंगे तो दोबारा वो फिलिप्पी में जाएंगे या इस कलीसिया को विजिट करेंगे। फिलिप्पी शहर के ताल्लुक से हम चंद एक बातें सीखते हैं। किसी को पता हो फिलिप्पी जो शहर है, इसके बारे में कुछ खास बातें बता सकते हैं? वेरी गुड। और इसके अलावा ओके, ऑनलाइन भी जितने खुदावंद के प्यारे हमारे साथ शामिल हैं वो भी बता सकते हैं, उनके पास भी मौका है, वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूं तो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं, बल्कि आप सब जो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या जूम ऐप के ज़रिए हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी अपना जवाब जो है वो हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे इस क्लास का बाकायदा तौर पे हिस्सा हैं। ओके, तो ये जो शहर है बड़ा ही अहम शहर है, और यहाँ पे चूँकि जो एक गुजरगाह है या रोड यहाँ से गुजर रहा है, इसका जो कनेक्शन है, ताल्लुक है, ये बहुत सारे जो कारोबारी शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनके साथ जुड़ता है। तो इस एतबार से आपको पता है कि जो बड़े शहरों के करीब भी शहर होते हैं, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उनका भी दर्जा बहुत बढ़ जाता है। फिलिप्पी मकदूनिया के उस हिस्से का हम शहर था, और अगरचे थिस्सलुनीके उस रूमी सूबे का दरअल हुकूमत था, तो भी ये शहर जो है ये अपनी अहमियत का हामिल था। और ये चूँकि रूमी कॉलोनी है, तो रूमी कॉलोनी होने की वजह से भी इसको बड़ा एज हासिल है। जैसे आपको पता है कि मुकद्दस पौलुस इस अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल करते थे। फिलिप्पी शहर जो है, ये चूंकि रूमी कॉलोनी है, यहाँ जो शहरी हैं या इस शहर के रहने वाले हैं वो सारे ही रूमी शहरी हैं। वो क्या है? रूमी शहरी हैं, यानी उनके पास जो सिटीजनशिप है वो कौन सी है? रूमी है। ये शहर चूंकि रूमी कॉलोनी है, यहाँ पर रहने वाले रूमी लोग हैं और उनके पास ये प्रिविलेज है, ऑनर है, इस्तेहकाक है कि वो लोगों को बता सकते हैं कि हम रूमी शहरी हैं, और रूमी शहरी होने की वजह से बहुत सारे और इस्तेहकाक जो हैं वो इन्हें मिल जाते थे। ये शहर रूमी कानून
اور جو رومی تعلیمات ہیں ان کا بھی مرکز سمجھا جاتا تھا. یعنی یہاں پر بہت سارے تعلیمی ادارے تھے, بہت سارے یہاں ایجوکیشنل سسٹم موجود تھے, جس کی وجہ سے بھی یہ شہر جو تھا یہ بڑا اہم تھا. اور جہاں تعلیم ہوگی وہاں لوگ مہذب ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہوں گے اور پڑھے لکھے ہوں گے. سو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جو فلپی کے لوگ ہیں یہ بڑے منظم لوگ تھے, ڈسپلنڈ لوگ تھے, پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تھے, اور اس اعتبار سے یہ عام لوگوں پر ان کا تاثر تھا کہ یہ انتہائی سویلائزڈ لوگ ہیں. سو اس شہر میں باضابطہ طور پر عبادت خانہ قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ خاص یہ رومی علاقہ ہے. سو اس لحاظ سے یہاں سے ہمیں ایک اور جو خبر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت خانہ یہودی ہونے کے باوجود عبادت خانہ موجود نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہودی جو مذہب ہے اس کے اگینسٹ اسپرٹ موجود ہے, اس لیے انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا عبادت خانہ بنا سکیں. ہاں جی, سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے, ساتھ ساتھ ہی آئی ٹیسٹ بھی ہوتا جانا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. فلپیوں کا خط کب لکھا گیا, اس کی جو سنِ تصنیف ہے اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں گے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ 62 یعنی 62 عیسوی سے 64 عیسوی کے دوران لکھا گیا ہے. اور یہ خط مقدس پولس رسول کی پہلی جو رومی قید ہے اس کے دوران لکھا گیا ہے. اس خط کے اہم موضوعات, اگر آپ نے یہ خط پڑھا ہے, آج پڑھا ہے یا پہلے پڑھا ہے, تو آپ کو اس خط میں سے بڑا اہم ایک پیغام مل جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہی ہوگا. ہاں جی, خوش رہو, ویری گڈ. یہ یہاں اس خط کا عام ایک موضوع ہے, مضمون ہے, اور اسی کے چوگرد پورا خط جو ہے وہ گھوم رہا ہے. کیسی حیرانی کی بات ہے, مقدس پولس خود کہاں ہے؟ قید خانے میں. لیکن قید خانے میں ہونے کے باوجود کلیسیا چرچ کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ کیا رہو؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. سو خوش رہنا, خوشی اور اس طرح کے جو دیگر الفاظ ہیں یہ تقریباً 18 مرتبہ اس خط میں استعمال ہوئے ہیں, جہاں سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس خط میں اس خوش رہنے, خوشی, شادمانی کے پہلو کو کس طور پہ اجاگر کیا گیا ہے. فلپیوں کے خط میں مقدس پولس نے خداوند یسوع مسیح کو بھی 4 مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. نمبر 1 ہے مسیح ایماندار کی زندگی ہے. مسیح ایماندار کی کیا ہے؟ زندگی ہے. نمبر 2 مسیح ایماندار کا مائنڈ یا ذہن ہے. نمبر 3 مسیح ایماندار کا مقصد ہے. نمبر 4 مسیح ایماندار کی قوت ہے. میں ایک دفعہ پھر بول دیتا ہوں, جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ان کی آسانی کے لیے. ویسے تو نوٹس آپ کو ملتے ہیں, لیکن اچھا ہے جب آپ لکھتے ہیں تو کئی چیزیں لکھنے سے یاد ہو جاتی ہیں. جب آپ لکھتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس پہ کہ آپ نوٹس نکالیں, پرنٹ پڑھ لیں. اس سے کم یاد رہتی ہیں, لیکن لکھنے سے زیادہ ازبر ہوتی ہیں, یاد ہوتی ہیں. نمبر 1 ہے مسیح ایماندار کی. نمبر 2 مسیح ایماندار کا ذہن ہے. نمبر 3 مسیح ایماندار کا مقصد ہے. نمبر 4 مسیح ایماندار کی قوت ہے. ویری گڈ. ایماندار کی شہریت پر بڑی بات کی گئی ہے اس خط میں, اور مقدس پولس کا اور ابتدائی کلیسیا کا ایسے جیسے یہ عام ایک سبق تھا جسے وہ یاد رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں جو عام لوگ تھے, وہ جو رومی شہریت ہے
اس کے لیے بڑے بزید ہوتے تھے کہ انہیں رومی شہریت ملے، اور بہت سارے چونکہ پریولیجز استحقاق مل جاتے تھے، اس لیے بہت وہ جن کو مل جاتی تھی وہ گھمنڈ بھی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. لیکن مقدس پالوس اور دیگر ایماندار اور رسول اور ڈسائپلز شاگرد جو ہیں وہ دیگر جگہوں پہ بھی اور اس خط میں اسپیسیفکلی مقدس پالوس نے واضح کیا ہے کہ ایماندار کو جو شہریت حاصل ہے وہ رومی شہریت سے زیادہ اس کا فخر جو ہے وہ کون سی شہریت ہے؟ آسمانی شہریت ہے. کون سی؟ آسمانی شہریت ہے. اور پھر اسی خط میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں برکتوں کے لیے، بلیسنگز کے لیے، ریوارڈز کے لیے، اجر کے لیے رومی شہریت کو نہیں دیکھنا بلکہ آسمانی شہریت کو دیکھنا ہے. یا ہماری نگاہیں جو ہیں وہ رومی شہریت کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ آسمانی. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کی جو نگاہیں ہیں وہ دنیوی شہریت پر ہیں، فلاں ملک کا ہمیں کارڈ مل جائے، فلاں کی سٹیزن شپ مل جائے، فلاں کا پاسپورٹ مل جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے. ہاں ہو سکتا ہے دنیوی طور پہ کامیابی ہو، لیکن ایماندار کے لیے جو بڑی کامیابی ہے وہ کسی ملک کا پاسپورٹ لینا یا اس کی شہریت لینا، سٹیزن شپ نہیں ہے، بلکہ ایماندار کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ، اجر جو ہے وہ آسمانی شہریت ہے. آمین. سو مقدس پالوس نے اس خط میں بہت زبردست طریقے سے اس بات کو بیان کیا اور واضح کیا ہے. اوکے، سمجھ آ گئی ساری کہ نہیں؟ اوکے، آگے بڑھیں گے. اس کے بعد فلپیوں کے خط کے بعد ایک نیا خط شروع ہوتا ہے، کلسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط. کون سا خط ہے؟ کلسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط. اس کا پس منظر ہم جانیں گے. آج چونکہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے نیو ٹیسٹامنٹ سروے کا، کل لاسٹ ڈے ہوگا. سو ان 2 دنوں میں ہم نے ان تمام خطوط اور ساتھ مکاشفہ کی جو کتاب ہے اس کا بھی سروے کرنا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے ساتھ چلیں تاکہ آپ سیکھ بھی جائیں اور ہم اس کورس کو ختم بھی کر لیں، کیونکہ 4 تاریخ سے نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں. 4 سے آنورڈ سارے ہی کورسز نئے ہوں گے. اوکے، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہم جان لیں. کلسے جو شہر ہے اس تعلق سے کوئی بتائے کلسے شہر کے بارے میں؟ اوکے، اور کوئی؟ اوکے، کلسے کا شہر افسس سے تقریباً 100 میل مشرق کی جانب اور لودیکیا سے 12 میل شمال کی طرف واقع ہے. یہ شہر مقدس پالوس جب یہاں پہ آئے ہیں اس سے پہلے بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن مقدس پالوس جب یہاں پہ گئے ہیں تب عالمی سطح پر انٹرنیشنلی اس کی حیثیت کچھ کم ہو چکی تھی. تاہم اب بھی یہ جو تجارتی شاہراہیں ہیں یہاں سے گزرتی ہیں اور بڑا اہم شہر ہے. بہت ساری ثقافتیں یہاں موجود ہیں، بہت ساری اقوام یہاں موجود ہیں، بہت سارے جنٹائلز یہاں پہ موجود ہیں، دیگر جو قبائل ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس طرح کے شہروں میں 2 طرح کی سچویشن نظر آتی ہے، مثبت بھی اور منفی بھی. مثبت یہ ہے کہ بہت سارے رنگ و نسل کے لوگ مل جاتے ہیں. اس کی منفی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ چونکہ بڑا شہر ہونے کی وجہ سے خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کرپشن، بدی، بدکاری، گناہ زیادہ نظر آتا ہے. اس کلیسیا کو مقدس پالوس نے قائم نہیں کیا تھا. یہ کلیسیا مقدس پالوس کے وسیلے قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے براہ راست تو ان کے وسیلے قائم نہیں ہوئی، لیکن انڈائریکٹلی جو یہ کلیسیا قائم ہوئی ہے
ये इन्हीं की खिदमत का असर था कि यहाँ पे इपफ्रास जो ईमान लाया था मुकद्दस पौलुस की खिदमत के वसीले, उसके वसीले ये कलीसिया जो है ये कायम हुई थी। और बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये कलीसिया मुकद्दस पौलुस ने जब इफसुस में अपनी खिदमत का आगाज किया और वहाँ पर खिदमत के दौरान, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि वहाँ पर आसिया के जो लोग थे उन्होंने खुदा के कलाम को सुना और बहुत सारे लोग वहाँ पर ईमान भी लाए थे। तो यहीं से इस खिदमत के तुफैल या इस खिदमत के अजर में एक जो स्पिरिट या रूह जो है या सोल जो है वो बचाई गई, तो उसने जाकर इस कलीसिया को कायम किया था। इसका सबूत आपको कुलसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की 7वीं आयत में मिल जाता है। ये जो इपफ्रास है ये चूंकि खुद भी कुलसे का रहने वाला है और मुकद्दस पौलुस की खिदमत के दौरान ये ईमान लाया है, इसने मसीह को कबूल किया है। और इपफ्रास ने कहा जाता है कि जो लुदिकिया की कलीसिया है वो भी गालिबन इसी की खिदमत की वजह से कायम हुई है। मुकद्दस पौलुस ने इपफ्रास के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है इसी खत में। यार ये सुने जरा, किसी स्टूडेंट ने आना था। मसीह का वफादार खादिम से कहा है, खुशखबरी का मुबल्लिग इसे कहा है, बुनियादी तालीमात का उस्ताद इसे कहा है और दुआ में सरगर्म शख्स इसे कहा है, मकामी कलीसिया के लिए जोश व मोहब्बत रखने वाला और कुलसे की कलीसिया में अहम ओहदे पर फाइज भी है और खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहा है। सो इस एतबार से इस कलीसिया का क़याम जो है वो अगरचे बराह रास्त तो मुकद्दस पौलुस के वसीले से नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली मुकद्दस पौलुस ही के वसीले से हुआ है। यानी उनके एक डिसाइपल ने, शागिर्द ने इस कलीसिया को कायम किया है। ओके, इस खत को लिखने का मकसद क्या है? इस खत का और जो इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया खत है, इनमें आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको पता है कि तकरीबन कहा जाता है कि जो कुलसियों के खत की 95 आयात में से कोई 78 आयात का ताल्लुक जो है वो इफिसियों की कलीसिया के खत के साथ है। सो बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, मुआजना करते हैं या इनकी मुताबिकत को देखते हैं तो बड़ा ही गहरा ताल्लुक या रिश्ता या हमें मुताबिकत नजर आती है। लेकिन चूंकि मुनफरद भी है, अगर मुनफरद ना होता तो फिर कुलसियों का खत ना मौजूद होता, फिर एक ही खत होता। तो मुनफरद इसमें बात यह है कि ये खत जो है ये उन गलत तालीमात के अगेंस्ट लिखा गया है, खिलाफ लिखा गया है, जो बहुत सारे जो ईमानदार या जो कलीसिया या चर्च है उसके खिलाफ बहुत सारी बिदअत उठ खड़ी हुई थी। तो उन बिदअत को फैलने से रोकने के लिए मुकद्दस पौलुस ने ये खत जो है ये से कलमबंद किया और लिखा था। इसकी सने तसनीफ भी 62 से 64 के दरमियान है। ये अब जो आइंदा खतूत आएंगे 62 से 64 या 65 के दरमियान ही सारे लिखे गए हैं। चूँकि ये जो हम ख़ास खतूत 4 खतूत पढ़ रहे हैं, ये तो एक ही आपको पता है कि इसकी लोकेशन है कि ये कैद खाने से लिखे गए हैं। बहरहाल जो आगे खतूत हैं इनकी भी कोई डेट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, बल्कि करीब तरीन ही हमें नज़र आती हैं। मुकद्दस पौलुस किन मसाइल का ख़ास यहाँ जिक्र करते हैं और उनके हल की बात करते हैं। 2 बड़ी जो बिदअत थी इस कलीसिया को जिनका सामना था, नंबर 1 गनास्तियत और नंबर 2 जुडाइजर्स।
میں نے ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے، تو اگر آپ ہیلپ کریں، مدد کریں غناصیت کے تعلق سے اور جوڈائزرز یعنی یہود پرست تعلیم کے بارے میں، کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، بھول گئے؟ اوکے، آن لائن بھی آپ بتا دیں۔ سر جو غناصیت پسند تھے، ان کا خیال تھا کہ یسوع مسیح، جیسے وہ مثال دیتے تھے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جب چلتے تھے تو ان کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، ہاں، یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کے کامل خدا ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن کامل انسان ہونے کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ ویری اور گڈ۔ اسی طرح جو جوڈائزر ہیں وہ کہتے تھے کہ شریعت کو، رسومات کو مانے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ ہاں، اسی طرح وہ ختنے کا بھی ذکر کرتے تھے، اور جتنی بھی رسمی شریعت ہے وہ کہتے تھے کہ اس کو مانے بغیر نجات مکمل نہیں ہو سکتی۔ ویری گڈ۔ یہ تو ابھی ہم نے شاید 1-2 لیکچرز پیچھے ہی سیکھا ہے، یہ جو جوڈائزرز ہیں، تو آپ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ آن لائن آ رہا ہے کوئی جواب؟ جتنے ہمارے ساتھ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا زوم ایپ پہ ہیں، آ رہا ہے کسی کا جواب زوم ایپ پہ؟ ہاں جی، آپ تو سن لیا آپ نے، آپ تو جواب دے دیں۔ اوکے، سو یہ جو غناصیت ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں ذرا۔ ابھی ہم نے بہت کوئی وقت نہیں گزرا جب ہم نے یہ جوڈائزرز کے تعلق سے ہاں، مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے وہ لکھی اسی لیے گئی تھی، اور ان کے سامنے جو بڑی ایک کہہ لیں کہ جو بدعت تھی وہ یہ نوسٹسزم، جسے ہم اردو میں غناصیت کہتے ہیں اور انگلش میں نوسٹسزم کہتے ہیں۔ سو اس بدعت کے اگینسٹ لکھی گئی، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو مانتے تھے لیکن اس کے انسان ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ سو اس اعتبار سے اس خط کو مقدس پولس رسول نے قلم بند کیا، لکھا کہ یہ جو جوڈائزرز ہیں، جو ختنے کے بارے میں، یہودی ریچولز کے بارے میں اور رسومات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو مکمل پورا نہیں کر لیتے، اسی کے تعلق سے تو آپ کو یاد ہوگا ایک کونسل ہوئی تھی، یاد ہے وہ؟ آپ تو یاد ہو جانی چاہیے۔ کس جگہ پہ ہوئی تھی؟ یروشلم میں۔ اور کہاں پہ ذکر ہے بائبل مقدس میں؟ اعمال 15واں باب۔ ویری گڈ، شاباش۔ تو اس کا بھی اہتمام جوڈائزرز کے اگینسٹ ہی کیا گیا تھا، جو لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، غیر اقوام سے آ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو یہودی طریقہ کار ہے اس کو بھی وہ عمل میں لائیں، اور پھر ان کی نجات جو ہے یہ مکمل ہوگی۔ سو مقدس پولس نے یہ خط جو کلسے کی کلیسیا کو لکھا، خاص طور پہ ان 2 بدعات کے اگینسٹ بتایا کہ یہ دونوں جو تعلیمات ہیں یہ دراصل خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہیں۔ اوکے، ہاں جی، سمجھ آ گئی ہے کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کے خط کی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ اوکے، آگے بڑھیں گے۔ تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا پہلا
और दूसरा ख़त, दोनों खतूत के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। वैसे ही बग़ैर मेरे बताए आप बता दें, यहाँ इस कलीसिया में दो बड़ी अहम बातें चल रही हैं। अगर आपने अभी पढ़ा है या पहले कभी पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा। ऑनलाइन भी बता सकते हैं। ऑनलाइन आज खामोश हैं सब, खैरियत है? वैसे तो ऑनलाइन जवाब पहले आ जाते हैं। हाँ जी, हमारे साथी जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपके लिए भी खुला चैलेंज है। आप ज़रूर थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में जो जानते हैं या इस ख़त में जो बयान हुई हैं बातें, ज़रूर हमें बताएं। मैं देख रहा हूँ आप कहीं मिस ना कर दें। ओके, नहीं जवाब आया? ओके, वक्त हमारे पास कम है। थिस्सलुनीके पढ़ते हैं आगे। दो अहम चीज़ें मैं बताता हूँ आगे चल के। थिस्सलुनीके की जो कलीसिया के ताल्लुक से जो हम पस मंज़र देखते हैं, पहले बुनियाद कहाँ पे रखी गई, इसका तज़किरा भी आपको इमाल ही की किताब में मिल जाएगा, 17वें बाब की पहली 10 आयात में। यहाँ इस इलाके में मुक़द्दस पौलुस ने अपनी खिदमत जो है वो एक यहूदी इबादत खाने में की है और तकरीबन 3 हफ्ते तक यहाँ वो मुनादी करते रहे। और हमेशा की तरह आपको पता है, जब इबादत खाने में मुनादी होती है तो उसका एक रद्द अमल भी निकलता है। क्या रद्द अमल आता है? लोग ख़ास तौर पे जो यहूदी हैं वो मुक़द्दस पौलुस के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पे हजूम ने एक मसीही जो जिसका नाम जैसून है, उसके घर पर हमला कर दिया। और चूँकि हालात बहुत कशीदा हो गए, संगीन हो गए, जिसकी वजह से मुक़द्दस पौलुस को इस इलाके से निकाल दिया गया। सो ये इसका पस मंज़र है, बैकग्राउंड है थिस्सलुनीके की कलीसिया का या थिस्सलुनीके के ईमानदारों का कि किस तौर से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ मुक़द्दस पौलुस की बड़ी यगानगत है, हमहंगी है, मोहब्बत है, प्यार है, अकीदत है। मुक़द्दस पौलुस ने अपने रूहानी फर्जंद मुक़द्दस तीमुथियुस को थिस्सलुनीके वापस भेजा ताकि वो वहाँ के ईमानदारों को ईमान में मजबूत करे। वहाँ के ईमानदारों को क्या करे? ईमान में मजबूत करे। इसका तज़किरा थिस्सलुनीके की कलीसिया के नाम लिखे गए ख़त के पहले बाब की पहले ख़त के तीसरे बाब की पहली 5 आयात में मिल जाता है। इसके बाद मुक़द्दस पौलुस को इस कलीसिया की रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट मुस्बत भी थी और मनफी भी थी। मुस्बत यह थी कि कलीसिया ने इज़ार सानी के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह पर अपने ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान पर कायम रही ये कलीसिया। मनफी इसके असरात ये थे, या मनफी जो यहाँ हालत थी वो ये थी कि चंद मसाइल भी सामने आए जिन्हें मुक़द्दस पौलुस ने एड्रेस भी किया और इसकी ज़रूरत भी पेश आई कि मुक़द्दस पौलुस इस ताल्लुक़ से इन मसाइल के बारे में इनको तालीम दें या सिखाएं। वंस अगेन हम थिस्सलुनीके के शहर के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। ये शहर 315 काफ़मीम में क़ब्ल अज़ मसीह में कायम हुआ और इसका नाम जो है वो इसके बानी की जो वाइफ है थिस्सलुनीका, इसके नाम पे ही रखा गया। यानी जिसने इस शहर को कायम किया, बनाया था, बानी था, उसकी वाइफ का नाम थिस्सलुनीका था, तो उसने उसके नाम पर ही इस कलीसिया
सॉरी इस शहर का नाम सजेस्ट किया। सो ये एक तजारती मरकज़ था और इसके पास बहुत बड़ी एक बंदरगाह थी। ये मकदूनिया का दूसरा बड़ा शहर, पहला तो फिलिप्पी है और दूसरा बड़ा शहर जो है वो थिस्सलुनीके है। सन तसनीफ इसकी ये 52 से 54 के दरमियान लिखा गया है और इन दोनों खतूत में बड़ा गहरा ताल्लुक है जो पहला और दूसरा ख़त है। अब आते हैं जो इसके मरकज़ी मज़मून हैं। दो बड़े मज़मून इसमें मौजूद हैं। नंबर 1 ये है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। जो फ्यूनरल्स जनाजे होते हैं तो वहाँ एक हवाला पढ़ा जाता है, याद है? हाँ, मसीह खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ आएगा। तो ये चूँकि चौथे बाब में, पहले ख़त के चौथे बाब की 13वीं आयत से ये सिलसिला शुरू होता है। सो पहला जो बड़ा मौजू है इस कलीसिया के दरमियान जो बयान किया गया है वो मसीह की दूसरी आमद है। अब क्यों ये दूसरी आमद के बारे में मुकद्दस पौलुस को ज़रूरत पेश आई कि वो इनको बड़ी डिटेल के साथ बताए, इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद को लेके बड़े वरीड थे, परेशान थे। ये सोचते थे कि हमारे साथी जैसे किसी की माँ, किसी का भाई बहन जो है वो इस जहान से रेलत करते जा रहे हैं, जाने फानी से कूच करते जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, किस तरह के हालात होंगे कि यीशु मसीह तो अभी आया ही नहीं है और ये पहले ही चले गए हैं। तो उन्हें बड़ी इस बात के लिए मुश्किल पेश आ रही थी इसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि मसीह के आने से पहले जो लोग मर रहे हैं ये कैसे मसीह के साथ, क्योंकि ये तो जहाने फानी से कूच कर जाएंगे। इसीलिए मुकद्दस पौलुस ने इस खत में लिखा कि जो मुर्दे जो मसीह में सो रहे हैं ये जिंदा से पहले मसीह को देख लेंगे, पहले ये मसीह से मिलेंगे, पहले ये जी उठेंगे, मसीह के साथ होंगे और उसके बाद हम जो जिंदा बाकी हैं। सो ये एक बहस चल रही थी, ये एक उनके माबैन बहुत बड़ा जो तजाद बनता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। सो अब मुकद्दस पौलुस ने जब इनको तालीम दी, सिखाया, तो इस तालीम का बड़ा इफेक्ट हुआ, असर हुआ कि उनकी सोच जो है मसीह की आमद के ताल्लुक से तब्दील हो गई कि हाँ, मसीह हमारे ज़मीन पर होते हुए आ जाए या बाद में आ जाए, जो मसीह में सो रहे हैं वो मसीह के साथ ही उसकी बादशाहत में शामिल होंगे। यानी किसी का इस जहाने फानी से कूच कर जाना उसको मसीह की बादशाहत से बाहर नहीं रख सकता, बल्कि चाहे वो जहाने फानी से कुछ भी कर गए हैं, सो भी गए हैं या इस जहान में नहीं भी रहे, तो भी जब मसीह आएगा तो उनको वो अपने साथ ले लेगा। ओके, नंबर 2 एक और बहुत बड़ा टॉपिक इस खत में मौजूद है, कोई बता सकता है वो क्या है? शुक्रगुजारी। और हाँ जी, बूटी लगाएं, कोई नहीं याद आ रहा? काम। इसी खत में यानी इन्हीं 2 खतूत में ये बात की गई है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। ये बहुत बड़ा ये चूंकि मसीह की आमद को लेके, मसीह की आमद के लिए एक यूनानी जुबान का लफ्ज आम आपको सुनने में मिलेगा, पेरूजिया। क्या लफ्ज है? पेरूजिया। ये जब भी आप कभी सेकंड कमिंग के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आमतौर पे
पेरूसिया लफ्ज़ जो है वो बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है इस एतबार से, इस लिहाज से। ओके, सो ये कलीसिया जो है मसीह की आमद के लिए इतने उतावले थे कि काम कुम छोड़ के बैठ गए थे कि अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह आने वाला है और हमने मसीह के साथ चले जाना है। आजकल भी लोगों के पास बड़े एक्सक्यूज़ेस हैं काम ना करने के। जिन्होंने काम नहीं करना उनके पास बहुत बहाने हैं, बहुत एक्सक्यूज़। उन्हें कभी जॉब नहीं मिलती, उन्हें कभी काम नहीं मिलता है, उनके लिए सारी जॉब्स के दरवाजे बंद। बहुत सारे मैंने देखे वो तो इसी बात पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, असी क्रिश्चियन आ तो सानू जॉब नहीं लभदी। मतलब इस बात को भी एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़, बहाना बना। हालांकि जो काम करने वाले हैं वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू, जो भी काम करने वाले लोगों ने जॉब मिल जाती है, काम भी मिलता है, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास भी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स पे लोग हैं। हमने इंटरव्यूज़ के दौरान बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोगों को देखा है कि बड़ी अच्छी पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं। सो ये जो कलीसिया है यहाँ पर भी कुछ शहजादे ऐसे हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है और अब वो अपने घराने पर बोझ बने हुए थे और अपने घराने के लिए वबाले जान बने हुए थे। जितने लोग काम नहीं करते वो अपने खानदानों के लिए वबाले जान हैं, वो उनके लिए मुश्किल का सबब है। मुक़द्दस पौलुस ने इसलिए इन्हें कहा कि जो काम नहीं ना करता उसका खाना पीना क्या कर दो, बंद कर दो, खुद ही काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो इनको रोटी ना दो, खाने के लिए ना दो, ताकि ये क्या करें, काम करें। सो ये दो बड़े मौजू इस खत में मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर अहम मौजूआत हैं इनमें से मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस कलीसिया की 3 मुख्तलिफ पहलुओं में तारीफ भी की है। जो और दीगर मौजू हैं, नंबर 1 ईमान। ईमान को लेकर मुक़द्दस पौलुस ने कोई तकरीबन 13 मरतबा ईमान का लफ्ज़ इसमें मौजूद है इस खत में, कि इन्होंने बुतों से या उनकी कुर्बानियों से मुंह मोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू किया है और मुसीबत और परसिक्यूशंस के बावजूद ये मसीह में कायम रहे हैं। इन्होंने अपने ईमान को छोड़ा नहीं है। ओके, नंबर 2 मोहब्बत। ये लफ्ज़ 8 मरतबा इन खतूत में इस्तेमाल हुआ है। ये कलीसिया ज़िंदा खुदा से मोहब्बत करती है, प्यार करती है और उसे अजीज़ रखती है। नंबर 3 उम्मीद। ये लफ्ज़ 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये कलीसिया जो है, चर्च जो है, ये मसीह की आमद का मुंतज़िर था। एक और भी बड़ा अहम टॉपिक इसमें मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत। खुदावंद यीशु मसीह की, जोर से बोलें, हाँ जी, हाँ, एलेक्स साहब बोलो, अलूहियत। मैंने क्या बोला है? हैं? हाँ जी, आप पढ़ें। उलूहियत। ओके, मुझे लगता है हमें उर्दू टीचर भी रखना पड़ेगा एक, आपको उर्दू सिखाने के लिए। क्या ख्याल है? वैसे इसका बड़ा बुरा तासुर होता है अगर आप कहीं कलाम सुनाएं और सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हों तो आप कुछ और ही बोल रहे हों जो लफ्ज़ है नहीं है, तो कैसा बुरा तासुर है। जैसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े इज्तिमात में बाइबल को बैबल, खुदा को खुदा, तो और भी कई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। तो बहुत बुरी एग्जाम्पल है
اور مجھے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ مختلف چینلز کے ذریعے آواز غیر اقوام تک جاتی کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا معیار ہے یا یہ سکھانے والے ایسے غلط ہیں تو آگے سیکھنے والوں کی کیا حالت ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی افسوسناک حالت ہے اس طرح کی کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. تو اچھا ہے جب آپ سیکھ رہے ہیں. تو میں اپنی بھی کئی دفعہ اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب کلام تیار کرتا ہوں تو کچھ ایسے الفاظ جہاں مجھے لگے کہ یہ مجھے ان کی پروننسیشن یا ان کا تلفظ جو ہے وہ درست نہیں آتا تو میں ضرور کنسلٹ کر لیتا ہوں ان لوگوں سے جن کو درست تلفظ آتا ہے تاکہ بھرے مجمع میں غلط بات نہ کی جائے. آپ گھر میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں، بڑے سے یا کسی اور بڑے استاد سے جو اردو کو سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی انسلٹ ہو یا بے عزتی ہو. شاید آپ کی بے عزتی آپ کو نظر نہ آئے لیکن آپ چونکہ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی بھی اس میں انسلٹ اور بے عزتی ہے. سو اچھا ہے کہ آپ اس میں بہت محنت کیا کریں، کام کیا کریں کہ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو جو الفاظ آتے ہیں آپ ان کی تصحیح کیا کریں. مجھے یہ ضرورت پہ سامنے آ رہی ہے تو کیونکہ پہلے بھی گزشتہ بھی جب میں نے ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا تب بھی میں نے دیکھا کہ کافی ویک ہیں ہم، کمزور ہیں اردو پڑھنے میں. تو جو درست تاثر نہیں ہے لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے ہم آئندہ سال میں ضرور اس میں اردو ٹیچر کا بھی ایک اضافہ کر لیں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو، مدد ہو. جو اردو الفاظ ہیں بائبل مقدس میں ان کو پڑھنا، سمجھنا، اعراب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمیں آ جائے. اوکے، کچھ اور ہم باتیں ہیں اس خط میں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کے تعلق سے اور خداوند یسوع مسیح کی جو گلوریفیکیشن ہے، جلال ہے، اس کے بارے میں بڑی زبردست گفتگو کی ہے مقدس پالوس نے. ان خطوط میں تقریباً 54 مرتبہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے نام لے کر، یسوع کہہ کر، خداوند کہہ کر، مسیح کہہ کر پکارا گیا ہے. یعنی جو خداوند یسوع مسیح کی ڈیٹی ہے اس پر اس خط میں بڑی زبردست گفتگو مل جاتی ہے. ان خطوط کی نمایاں خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. یہاں سچے اور جھوٹے جو خدام ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، جھوٹی خدمت کی نشاندہی کی گئی ہے. سب سے پہلے ہم جھوٹی خدمت یا جھوٹے جو خادم ہیں ان کے تعلق سے دیکھ لیں کہ یہ جو خدمت ہے، یہ جو خادم ہیں گمراہی پر مبنی ہیں اور ان کو مقدس پالوس نے ناپاک قرار دیا ہے، فریبی قرار دیا ہے اور ان کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ یہ انسانوں کو خوش کرنے والے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو خوش کرتے ہیں. یعنی جس بھی طرح سے، جس بھی طریقے سے لوگ خوش ہوتے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہونے چاہیے. خداوند یسوع مسیح خوش ہوں یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں. چاپلوسی کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ چاپلوسی کرنے والے. پھر لالچی لوگ ہیں. اور نہ صرف یہ لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں بلکہ انہیں چاپلوسی کرانا بھی پسند ہے. اسی خط میں بیان کیا گیا کہ یہ تعریف کے خواہاں ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، سراہا جائے. پادری صاحب تو دعا کی تھی سی معجزہ ہوا ہے تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تعریف کے خواہاں ہیں بجائے اس کے کہ یہ کریڈٹ خدا کو دیں. پھر یہ باسی طبیعت والے ہیں، حکم جتانے والے ہیں. یہ سرونٹ ہوڈ لیڈرشپ کے قائل نہیں ہیں. یہ خادمانہ سپرٹ کے ساتھ خدمت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ باس بنتے ہیں، حکم جتاتے ہیں. خود خدمت کرنا پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں سے خدمت لینا پسند کرتے ہیں. یہ ایسے خادموں کی علامات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں اور جو غلط
तालीमात देते हैं। फिर सच्ची खिदमत की खुसूसियात या सच्चे खादिम की खुसूसियात भी बयान की गई हैं कि वो नरम मिजाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बेगर्ज हैं, उन्हें कोई लगाव नहीं है दुनिया की चीज़ों से। फिर वो मेहनती हैं, परहेजगार हैं, रास्तबाज हैं, बेऐब हैं और बाप की तरह कलीसिया ईमानदारों को नसीहत करने वाले हैं। फिर इस कलीसिया चूंकि ये दुख उठा रही है, मसाइब में से गुजर रही है, मुश्किलात का सामना कर रही है, तो इस कलीसिया के लिए मुकद्दस पौलुस ने चंद और हदायत भी दी हैं। नंबर 1, मुसीबत में अपनी गवाही जो है इसे कायम रखो, मुसीबत में अपनी गवाही कायम रखो। नंबर 2, हौसला और जुर्रत बरकरार रखो, इंसानों से मत डरो। इसी खत में मुकद्दस पौलुस ने तालीम दी है। यह हवाला जात आपको मिल जाएंगे, चूँकि इनको आज पढ़ नहीं रहे हैं टाइम कम होने की वजह से, बहरहाल ये आपको हवाला जात साथ मिल जाएंगे। फिर नंबर 3 है, ईमान पर कायम रहो, क्योंकि मुसीबत ईमानदार की ज़िंदगी का हिस्सा है। मुसीबत ईमानदार की ज़िंदगी का क्या है? हिस्सा है। जो लोग हमें ये सिखाते, तालीम देते हैं कि नहीं अगर आप मसीही हैं तो फिर आप पे दुख नहीं आ सकते, तो दरअसल ये खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, मुतज़ाद है, खिलाफ तालीम है। दुरुस्त तालीम क्या है? ये ईमानदार होने की वजह से मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और ये ट्रू जो डॉक्ट्राइन है बाइबल मुकद्दस की, वो यही है कि ईमानदारों पर दुख, मुसीबतें, तकलीफ आएंगी। चाहे आपका घर चट्टान पर बना है, तो हम सीख रहे थे कि चट्टान पर बने घर पर भी वही सेम अज़ियतें, तकलीफ़ें, आंधियाँ, तूफ़ान सब कुछ आएगा। हाँ, इसके लिए फ़र्क ये है कि ये घर जो है ये कायम रहेगा, घर जो है ये कायम रहेगा, गिरेगा नहीं। ओके। नंबर 4, इसी खत में बयान किया गया है कि खुदा तुम्हारे सताने वालों से बदला लेगा। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा तुम्हारे सताने वालों से क्या लेगा? बदला लेगा। ये जो लोग हमें ड्यूटीज़ पे सताते हैं, ये जो लोग हमें स्कूल में सताते हैं और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सताते हैं, बिजनेस में सताते हैं, कारोबार में सताते हैं, मसीही होने की वजह से हम पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं और मुख्तलिफ तरह के हमें अलकाबात से नवाजते हैं, ये सब लोग इनके ताल्लुक से मुकद्दस पौलुस कलीसिया को तालीम दे रहे हैं कि तुम्हें इनसे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका बदला कौन लेगा? खुदा लेगा। और बदला वो ले रहा है, लेता भी है, हम अपनी आंखों से देखते भी हैं और इस बात की गवाही भी देते हैं कि मसीहियों पर जितने भी लोगों ने जुल्म किया है, खुदा ने उनको उनका बदला जो है उनसे खुद लिया है। इसलिए अगर हम लेंगे तो फिर खुदा बदला नहीं लेगा, इसलिए हमें खुदा पे छोड़ देना चाहिए। फिर नंबर 5, इन्हें तालीम देते हैं कि मसीह की आमद तक आराम करो, मसीह की आमद तक आराम करो, सब्र से रहो। तुम्हें परेशान होने की, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी लिहाज से दुनियावी हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी खत में मुखालफे मसीह, एंटाई क्राइस्ट का इंट्रोडक्शन, तारुफ भी दिया गया है। नंबर 1, इसे गुनाह का आदमी, हलाकत का फर्जंद कहा गया है। नंबर 2, झूठे मौजज़े और निशानात दिखाने वाला कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो खादिम, जो खुदा के कलाम पे अमल पैरा नहीं हैं, खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, उनके वसीले भी मौजज़ात हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं।
क्योंकि उनके वसीले मौजूदात खुदा नहीं कर रहा बल्कि इब्लीस कर रहा है। एंटाई क्राइस्ट जो मुखालफे मसीह है यानी इब्लीस शैतान है, वो ऐसे निशान जाहिर कर देता है, गैर जुबानें तक बुलवा देता है और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को कायल कर लेता है। सो इसलिए खबरदार रहने की ज़रूरत है कि जो लोग खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं, जिनकी गवाहियाँ सही नहीं हैं, ठीक नहीं है, अगर उनके वसीले मौजज़ात हो रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये मौजज़ात खुदा कर रहा है। खुदा नहीं बल्कि इब्लीस कर रहा है। फिर इसी खत में बयान किया गया है कि जो एंटाई क्राइस्ट है, जो मुखालफे मसीह है, वो बहुतों को धोखा देगा और लोग खुदा को छोड़कर उसके पीछे हो जाएंगे। आज बहुत बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को मुख्तलिफ लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, उनको कैद किया हुआ है, उनके जहनों को मौफ किया हुआ है। लोग मसीह की इबादत वर्शिप कम करते हैं और पादरी साहबान की वर्शिप ज्यादा करते हैं। मसीह की खिदमत कम करते हैं, पादरी साहबान की ज्यादा करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस और ख़तरनाक बात है। ये भी मुखालफे मसीह की एक बड़ी अलामत और निशानी है कि जब लोग मसीह को छोड़कर तो किसी इंसान की पूजा, प्रस्तिश, वर्शिप या उसकी तारीफ और उसके गुण गाना शुरू हो जाएं। एक अच्छा खादिम वो है जो अपने पीछे लोगों को नहीं लगाता, बल्कि वो किसके पीछे लगाता है? मसीह के पीछे लगाता है। अच्छा खादिम वो है जो अपने पीछे नहीं बल्कि मसीह के पीछे लोगों को लगाता है। ओके। और इसी खत में बयान किया गया है कि मसीह की आमद पर इब्लीस को बांध लिया जाएगा। फिर ओके, यहाँ पे ये खत, दोनों खतूत जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का मुकद्दस तीमुथियुस के नाम लिखा गया पहला और दूसरा खत। हाँ जी, आपके पास भी अब मौका है, वक्त है। थक तो नहीं गए? चाय फिर नहीं है आज? तारक साहब को मैंने तो कहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कल मिलेगी। इतनी देर चलें अपने कदमों पे। यस, अपने कदमों पे चलें, खड़े हो जाएं। काफी देर से आप बैठे हैं, थक गए होंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो रिलैक्स हैं, बैठ के भी ले सकते हैं, चल फिर के भी क्लास ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ बेहतर हुआ है? क्यों शौकत साहब? ओके, थैंक यू। तशरीफ रखें। अच्छा, ये जो 3 खतूत हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो मुकद्दस तीमुथियुस के नाम 2 खतूत लिखे हैं और एक तीतुस के नाम, ये तीनों खतूत जो हैं इन्हें पैस्टोरल एपिसल्स कहा जाता है, यानी पासबानी खतूत। ये खतूत क्या कहलाते हैं? पासबानी खतूत, पैस्टोरल एपिसल्स। ओके, क्यों ये पासबानी खतूत कहलाते हैं? क्योंकि ये पादरी साहबान को लिखे गए हैं। किन को लिखे गए हैं? पादरी साहबान को लिखे गए हैं। ओके, यहाँ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस मौजूदा दौर के लिहाज से बड़ी अहम है। आपने देखा होगा कि आजकल ये मामा पापा वाला सिलसिला और बेटे बनाने का, बच्चे बनाने का, कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा रूहानी बेटा है, फलाना बेटा है।
तो इस सिलसिले में जो सपोर्ट के तौर पे रेफरेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, मुकद्दस पौलुस और तीमुथियुस का ताल्लुक जाहिर किया जाता है और मुकद्दस पौलुस और तीतुस का खास जिक्र किया जाता है कि ये क्या थे, मुकद्दस पौलुस के रूहानी फर्जंद थे, रूहानी बेटे थे। और इस बात को एक सपोर्ट के तौर पे, मदद के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे ये लोग अपनी एक तस्कीन के लिए या अपने उस मुद्दे को बयान करने के लिए इशारा देते हैं कि मुकद्दस पौलुस ने भी अपने जो शागिर्द हैं उनको रूहानी फर्जंद कहा है। अब इस सिलसिले में मैं इस बात का कायल हूं कि अगर हम मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस तीमुथियुस और मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस तीतुस के बारे में बड़ा गहरा मुताला करें और हमें इनकी जो शख्सियात हैं इनको हम समझें तो काफ़ी चीज़ें हमें ऐसे लगता है कि जैसे जो इन्होंने की हैं वो आज प्रैक्टिस नहीं की जा रही। यहाँ पे बेटे बहुत सारे हैं, बेटे बहुत सारे हैं, रूहानी फर्जंद या माए सन बहुत सारे हैं, माए डॉटर्स बहुत सारी हैं, लेकिन कभी वक्त आए ना कि अपनी जगह पे पादरी साहब ने किसी और पादरी को ऑर्डेन करना है तो तब माए सन वाला, वो बाकी सन खत्म और माए सन, क्या ख्याल है? ऐसा ही होता है कि नहीं? कि पादरी साहब ने यहाँ जो रूहानी बेटे हैं उनका हक मार देना है और एक फर्जंद जो उनका जिस्मानी फर्जंद है उसका हक बना देना है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मुकद्दस पौलुस अगर ये कह रहे हैं ना कि ये मेरे रूहानी फर्जंद हैं, तो दोनों फर्जंदों को बड़ी कलीसियाओं के खादिम बनाया है, बड़ी कलीसियाएं उनके सपुर्द की हैं, उनको पास्टर बनाया है, उनकी तरबियत की है, सिखाया और फिर उन्हें अपने साथ रखा है। कहाँ रखा है? अपने साथ रखा है। और वो मुकद्दस पौलुस की कैद में भी साथ रहे हैं, मुकद्दस पौलुस के जो मिशनरी सफ़र हैं उनमें भी साथ रहे हैं, और इसके साथ साथ मुकद्दस पौलुस के ये जो खतूत एक से दूसरी जगह ले जाने का काम भी ये करते हैं। यानी वो ऐसे जैसे उनके कंपेनियन, साथी हैं, और हर लिहाज से वो मुकद्दस पौलुस की उनके साथ शेयरिंग है। ये नहीं कि जो पैसे का, और मुकद्दस पौलुस इनसे पैसे नहीं लेते थे, मुकद्दस पौलुस इनसे पैसे नहीं लेते थे, बल्कि जो कलीसिया हेल्प करती, मदद करती, उसके ज़रिए इनकी भी ज़रूरतें पूरी होती और इन रूहानी फर्जंदों की भी क्या होती थी? ज़रूरियात पूरी होती थी। लेकिन आज ऑपोजिट है काम, उलट है काम। रूहानी फर्जंदों से क्या किया जाता है? पैसे लिए जाते हैं और उनसे बहुत सारे मकासद जो हैं वो पूरे कराए जाते हैं, लेकिन जब कहीं खिदमत का मौका आए तो तब वो रूहानी फर्जंद नहीं बल्कि जिस्मानी फर्जंद आगे आ जाते हैं। तो इस लिहाज से जो लोग कहते हैं और इनकी मिसाल देते हैं, फिर उनको अपने किरदार भी इनके मुताबिक बनाने चाहिए। बात समझ आ रही है? हम इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं है, खिलाफ नहीं है, ये है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर वैसा रिलेशनशिप हमें कायम करना है जैसा इन्होंने किया है। बाप और बेटे का ये जो रिलेशनशिप मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस तीमुथियुस, मुकद्दस तीतस के माबैन है, इनको अंडरस्टैंड करने और समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी कलीसिया, इफिसस की कलीसिया, जहाँ पे कहा जाता है कि 50,000 से ज़ायद मेंबर्स थे उस कलीसिया, वो कलीसिया मुकद्दस पौलुस ने तीमुथियुस को दे दी थी। तो कोई ऐसा काम करेगा? नहीं करते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब इस क्राइटेरिया में हम फॉल नहीं करते तो हमें वैसे भी खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात से मना किया है कि जो बाप कहलवाते हैं कि तुम ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो या बाप ना कहलवाओ, बाप ना कहलवाओ, ना किसी को
कहो तो वो दरअसल इसी रिलेशनशिप की बात है जिसको आज ये मामा पापा के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इसलिए हम इस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस के कायल हैं, लेकिन जो इसका मयार है उसको खुदा के कलाम के मुताबिक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आमीन। ओके, तिमोथियुस के ताल्लुक से चंद खास बातें। इसका ताल्लुक लुस्त्रा शहर से था। इसकी माँ यहूदी थी लेकिन इसका बाप यूनानी था। इसकी माँ यहूदी है लेकिन इसका बाप यूनानी है, इसलिए उसका तज़किरा नहीं मिलता है, लेकिन इसकी माँ का मुक़द्दस पौलुस ने तज़किरा किया, उसके ईमान की तारीफ़ की है। गालिबन मुक़द्दस तिमोथियुस जो हैं, ये मुक़द्दस पौलुस के जो लुस्त्रा में खिदमत है उस दौरान ये ईमान लाए हैं, और इस वक्त इनकी जो उम्र है, एज है, वो 15 साल की थी जब इन्होंने मसीह को कबूल किया था। इसका तज़किरा एमाल की किताब इसके 14वें बाब में मिल जाता है। मुक़द्दस पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी सफ़र में तिमोथियुस को अपने साथ मुआवन के तौर पे ले लिया था। 16वें बाब में इसका जिक्र है एमाल की किताब में। मुक़द्दस पौलुस अक्सर जब मुनादी के लिए उन्हें जाना होता, तो चूँकि उनकी खिदमत रसालत की खिदमत है जो एक जगह नहीं रहती है, मुख्तलिफ जगहों पे खिदमत है। सो मुक़द्दस पौलुस जब खुद मुनादी के लिए ना जा पाते तो अपनी जगह पे किसको भेजते थे? मुक़द्दस तिमोथियुस को भेजते थे। फर्जांद होना है तो फिर इस तरह का हो ना कि खिदमत में भी जो बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो मुहैया किया जाए, दिया जाए, शेयर किया जाए। सो मुक़द्दस पौलुस और मुक़द्दस तिमोथियुस ने कई दफ़ा इकट्ठे सफ़र किया है, कई मुश्किलात में इकट्ठे रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स का इकट्ठे सामना किया है। मुक़द्दस पौलुस इन्हें फर्जंद कहकर, बेटा कहकर बयान करते हैं। फिलिपियों के ख़त में भी इसका तज़किरा मौजूद है। और मुक़द्दस तिमोथियुस जो हैं, ये मुक़द्दस पौलुस के साथ कैद में रहे हैं। फिलिपियों का ख़त, कुलसियों का ख़त इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। मुक़द्दस पौलुस की रिहाई के बाद मुक़द्दस तिमोथियुस इनके साथ इफिसुस गए और यहाँ इन्हें पासबानी खिदमत जो है वो सौंपी गई, या वहाँ का पासबान इन्हें बना दिया गया। रवायत के मुताबिक मुक़द्दस तिमोथियुस को रूमियों के हुक्म पर या इनके इमा पर शहीद कर दिया गया था। इसकी सने तसनीफ़ क्या है या ये कब लिखे गए खतूत? यार ये चार्जर ज़रा लगा दें प्लीज़ लैपटॉप का। पहला ख़त ख्याल किया जाता है कि मुक़द्दस पौलुस की रोम से पहली कैद से रिहाई के बाद लिखा गया। ओके, इस वक्त मुक़द्दस तिमोथियुस इफिसुस की कलीसिया के पासबान थे और इसकी तहरीर का जो वक्त है वो 62 से 64 ईस्वी के दरमियान है। ओके, दूसरा ख़त मुक़द्दस पौलुस की रोम में दूसरी कैद के दौरान लिखा गया। थैंक यू। हाँ ठीक है, लग गया। और ये ख़त मुक़द्दस पौलुस के जितने भी खतूत हैं उनमें से आखिरी ख़त है, लास्ट ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तिमोथियुस को जो दूसरा ख़त लिखा, वहाँ पे आखिरी कुश्ती का भी जिक्र करते हैं। मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, अच्छी दौड़ चुका हूँ। सो इस एतबार से ख्याल किया जाता है कि ये आखिरी ख़त है जो 64 से 66 ईस्वी के दरमियान लिखा गया। इस ख़त में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तकरीबन 23 लोगों के नाम लेकर उन्हें सलाम कहा है। मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस ख़त में मौजूद हैं, इन दोनों खतूत में मुक़द्दस पौलुस इन बातों पर जोर देते हैं। जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, जो कलीसिया है, उसका मयार क्या है।
पहले ख़त के मौज़ूआत, नंबर 1, झूठे अकायद और तालीमात की मज़म्मत की है मुक़द्दस पौलुस ने। फिर इसके बाद दुआ और कलीसियाई इबादत के जो डिसिप्लिन है, उसूल ज़वाबित हैं, उनके बारे में आगाह किया है। फिर ख़वातीन को हदायत दी हैं। एल्डर्स और जो डीकन्स हैं, इनके इंतखाब के उसूल भी बयान किए हैं और झूठी तालीम के बारे में मुतनब्बे किया है, इंतबाह दिया है, ख़बरदार किया है, वार्न किया है। और इस तौर से मुक़द्दस पौलुस ने ज़ाती जो हदायत दी हैं मुक़द्दस तीमुथियुस को, वो भी इस ख़त में मौजूद हैं। फिर कलीसिया के जो अरकान हैं, खुसूसन बुज़ुर्गों और बेवाओं के साथ कैसे बर्ताव करना है, इसी ख़त में बयान किया गया है। आकाओं और ग़ुलामों का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, इसी ख़त में बयान किया गया है। माल की जो या दौलत की मोहब्बत और जो अमीर ईमानदार हैं, उनको नसीहतें भी इसी ख़त में की गई हैं। दूसरे दीगर जो जो खुसूसियात हैं या मौज़ूआत हैं इस ख़त में, वो ये हैं। मुक़द्दस पौलुस बयान करते हैं तीमुथियुस को कि अच्छे सिपाही की तरह तू अपने आप को दुख उठाने के लिए तैयार कर। तूने इंजील से शर्माना नहीं, खुदा के कलाम पर कायम रहना है, फज़ल में मजबूत रहना है, खिदमत में मेहनती और दयानतदार होना है, जवानी की ख्वाहिशात से भागना है, अहमकाना जो बहस है उससे परहेज़ करना है और आखिरी अयाम में गुमराही के बारे में तंबीह की है कि आखिरी ज़माने में किस तरह के लोग आएंगे। अच्छा, इस ख़त में मुक़द्दस पौलुस की शख्सियत, मुक़द्दस तीमुथियुस की जो शख्सियत है, इस ताल्लुक़ से भी बड़ी अहम मालूमात मिल जाती हैं। ये कि मुक़द्दस तीमुथियुस की जब वो इफिसुस में खिदमत कर रहे हैं तब भी वो जवान थे, यानी कहा जाता है कि वो 40 साल के थे। कितनी उम्र थी? 40 साल। तो कितनी एज में मुक़द्दस तीमुथियुस ने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी थी? 15 से चलो 17 लगा लें, लेकिन 15 साल। तो कितना दरमियानी अरसा है 15 से 40 के दरमियान? 15 से 40 के दरमियान 25 साल। कितने हो गए? 25 साल। तो इसका मतलब क्या है कि मुक़द्दस तीमुथियुस ने कितने साल की ट्रेनिंग की है? कितने साल की ट्रेनिंग की है? 25 साल। यहाँ 1 साल के बाद ही, बल्कि कई तो 1 साल भी नहीं लगाते, पादरी साहब बने हुए हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं कलीसिया का, चर्च का, लोगों का, जिन्होंने कुछ नहीं सीखा। कई तो ऐसे हैं, खुदा माफ़ करे, उन्हें बाइबल तक नहीं पढ़नी आती है, पता वो भी पादरी साहब हैं और बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमारी कलीसिया का मयार, जो तालीमी मयार है, वो इसीलिए गिर रहा है क्योंकि अनट्रेंड लोग जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं। तो देखें कि 25 साल तक मुक़द्दस तीमुथियुस ट्रेनिंग लेते रहे हैं, सीखते रहे हैं, एक बुजुर्ग के साथ, एक खुदावंद के खादिम के साथ रहे हैं। और फिर ये नहीं है कि अच्छे वक्तों में साथ रहें, कैद में, दुख में, तकलीफ में, अजियतों में भी उनके साथ रहे हैं। हर तरह के हालात में उन्होंने मुक़द्दस पौलुस से सीखा है, तरबियत पाई और 25 साल तक उन्होंने साथ रख के सिखाया है। न सिर्फ जो डॉक्ट्राइन है बाइबल मुक़द्दस की वो सिखाई गई है, बल्कि जो अमली मसीही के तौर पे जो गवाही है वो भी दिखाई है कि एक अमली मसीही को कैसा होना चाहिए। मुक़द्दस पौलुस ने अपनी ज़िंदगी से साबित किया है कि एक अमली मसीही कैसा होता है। मुक़द्दस तीमुथियुस को साथ रखा है और बताया है कि एक अमली मसीही ये होता है। कोई गर्ज नहीं पैसे की,
کوئی غرض نہیں ہے اپنے گھر کی, اپنے مال کی, اپنے خاندان کی, اپنے فیوچر کی, دنیوی کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. دن رات کام کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ خداوند کے لیے. کس کے لیے؟ اور یہی وہ اپنے روحانی فرزند کو سکھا رہے ہیں. کوئی چندہ نہیں لیتے اس سے, اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اسے دیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں بیٹوں سے چندے لیے جاتے ہیں اور ان چندوں کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے باپ کو چندہ دے رہا ہے. حالانکہ باپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ہیلپ کرے اور مدد کرے. سو یہ بڑا زبردست اس نوجوان کی خدمت میں جو ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ اس کی تبدیلی سے لے کر اس کی خدمت تک اس نے 25 سال گزارے ہیں اس خدمت کی ٹریننگ کے لیے, اپنے آپ کو تیار کرنے. اچھا اگر 40 سال سے پہلے یہ بندہ خدمت کا آغاز کر دیتا تو یہاں پہ ایکسیپٹنس ہی نہیں تھی, قبولیت ہی نہیں تھی. یہاں پہ بہت سارے یہودی تھے جو قبول ہی نہ کرتے کہ 40 سال سے پہلے, چونکہ اس کلیسیا میں بہت سارے بزرگ تھے, بہت سارے ایسے تھے جو اس سے بڑے تھے, عمر میں بڑے تھے, لیکن اس نے مقدس پالوس نے جسے تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی جو روحانی پختگی ہے, اس کی جو روحانی پختگی ہے وہ عمر سے زیادہ ضروری ہے. یعنی عمر میں عمر سیدھا یہاں بڑے ہوں تو سمجھا جاتا ہے سینئر پادری صاحب نے, بڑے پادری صاحب ہیں, لیکن مقدس پالوس کا زور اس بات پہ ہے اس خط میں اور خاص طور پہ اپنے شاگرد کی لائف میں کہ عمر سے زیادہ روحانی پختگی زیادہ ضروری ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ روحانی پختگی کی. سو اس اعتبار سے 40 سال کی عمر میں یہاں پہ انہیں پاسبان کے طور پہ اڈین کیا گیا ہے, مقرر کیا گیا ہے. مقدس تیموتھیوس فطری طور پہ شرمیلے ہیں اور ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. اس کا ذکر بھی اسی خط میں بیان کیا گیا ہے. پھر مقدس پالوس نے انہیں اس آگ کے تعلق سے جن کے اندر موجود ہے اسے بھڑکانے کی تعلیم دی ہے کہ اس آگ کو بھڑکا, اس توڑے کو چمکا جو تیرے اندر ہے. پھر خوف کی روح کو جھاڑ دینے کے بارے میں تعلیم دی ہے اور پھر اس تعلق سے تعلیم دی ہے کہ تو انجیل سے شرمندہ نہ ہو. مقدس تیموتھیوس خدمت کے دباؤ اور ذہنی تناؤ کو چونکہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اس خط میں تعلیم دی گئی ہے. پھر مقدس تیموتھیوس جو ہیں فلسفیانہ بحث جو ہے اس کا بھی رجحان رکھتے تھے, اس سے بھی انہیں تنبیہ کی گئی, منع کیا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے, ان بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے, یہ جو گمراہ کرنے والی روحیں ہیں ان کے پیچھے نہیں جانا ہے. پھر ان کو تعلیم دی گئی, سکھایا گیا کہ بوڑھی عورتوں کی جو کہانیاں ہیں, بوڑھیوں کی سی جو کہانیاں یعنی جو سپرسٹیشنز ہیں, ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا ہے. پتہ ہے نا سپرسٹیشنز کیا ہیں؟ کالی بلی گزر جائے تو کہتے ہیں کام نہیں ہوگا, پیچھے سے آواز آ جائے کام نہیں ہوگا, اور بھی کئی طرح کی ایسے, ہم نے نظر لگ گئی, نظر اتر گئی, تو یہ ساری چیزیں ان سے مقدس پالوس نے اپنے روحانی فرزند مقدس تیموتھیوس کو منع کیا کہ بوڑھیوں کی سی کہانیوں سے کیا کر, کنارہ کر, ان سے سیپریٹ ہو جا, الگ ہو جائے. یعنی یہ جو سپرسٹیشنز ہیں, یہ جو عجیب طرح کی باتیں لوگ بناتے رہتے ہیں, ان سے تو باز آ جا, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے صرف وہی چیز قابل اعتبار ہے اور ہمارے لیے کرنے کے قابل ہے صرف وہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. اس سے باہر جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آمین. سو اسی خط میں بیان کیا ہے کہ جھوٹی تعلیم سے پرہیز کر, اور اسی خط میں مقدس پالوس نے بے فائدہ باتوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے. 6 مختلف محبت کے جذبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان 2 خطوط میں. نمبر 1 پیسے کی محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے, زر کی دوستی, ہر طرح کی برائی کی کیا ہے,
जड़ है। ज़र बुरी नहीं है, ज़र की दोस्ती बुरी है। यानी ज़र से यानी दौलत से लगाव बुरा है। दौलत बजाते खुद बुरी नहीं है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे ईमानदार हैं जिनके पास दौलत है, पैसा है, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ और उन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन का तज़किरा है जिनके पास पैसा था, माल था। जैसे मर्था खातून जो है, लाजर की बहन, बड़ी मालदार थी, उसका अपना घर था। सो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी ऐसे लोग थे। लेकिन ज़र दौलत बुरी चीज़ नहीं है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि अपना पैसा, अपनी दौलत बेच दे और गरीबों में बांट दे। अपना माल सबाब जो है वो क्या कर दे, बेच दे और किन में बांट दे, गरीबों में बांट दे। तो फिर हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस एक वाक्य के अलावा किसी और जगह खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। यहां क्यों कहा है? क्योंकि इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये शख्स खुदा से ज्यादा दौलत से प्यार करता है, इसलिए इसे कहा था कि ये क्या कर दे, बेच दे और ये गरीबों में बांट दे। और किसी को खुदावंद यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि अगर कोई दौलत रखता है और उसकी नज़र में खुदा की ज़्यादा अहमियत है और दौलत की कम है, तो खुदावंद को हमारी दौलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे से प्रॉब्लम कब है? जब हम खुदा की इबादत छोड़ के नौकरियां करते फिरें कि नहीं इतवार को भी कर लें, बच्चों के लिए रोज़ी कमा लें, इबादत वाले दिन भी ऐसा कर लें, इबादत छोड़ छोड़ के हम काम करें, तब खुदा को हमारे पैसे से प्रॉब्लम है। और ये पैसा या इसकी मोहब्बत जो है वो ठीक नहीं है। फिर पहली बात पैसे की मोहब्बत का तज़किरा है। नंबर 2 नफ्स की, अपने आप से जो मोहब्बत है, इसका तज़किरा है, ये भी रॉन्ग है, गलत है। नंबर 3 ऐशो इशरत की मोहब्बत, यानी अपने आप को लग्जरियस लाइफ के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से हथकंडे इस्तेमाल करना कि मेरी लग्जरियस लाइफ गुजरे, ऐशो इशरत में लाइफ गुजरे, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। दुनिया की मोहब्बत के ताल्लुक से कि अपने आप को खुदा से बढ़ के हम दुनिया से मोहब्बत करें, प्यार करें। नंबर 5 जो खुदा चाहता है वो है खुदा की मोहब्बत। नंबर 6 उसके ज़हूर की मोहब्बत। सो 6 मुख्तलिफ मोहब्बतों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 2 ऐसी हैं जिनके लिए कायल किया गया है कि ये हमारी ज़िंदगी में हो, और 4 ऐसी हैं जिनका तज़किरा है कि ये हमारी ज़िंदगियों में ना पाई जाएं। फिर मुक़द्दस पौलुस बालिग ईमानदार के लिए कई रूहानी किरदारों का जिक्र करते हैं। नंबर 1 यहाँ पर सिपाही के तौर पे बयान किए गए, तो अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। फिर एक खिलाड़ी के तौर पे मिसाल दे के समझा रहे हैं, मेहनती किसान की मिसाल देकर, वफादार शख्स की मिसाल देकर समझा रहे हैं, इज्जत का बर्तन कहकर समझा रहे हैं, और खुदावंद का खादिम कहकर समझा रहे हैं। मुक़द्दस पौलुस इसी ख़त में आखिरी वसीयत भी देते हैं। एक मैंने कॉपी किया है एक खादिम की बुक में से, नेल्सन इनका नाम है, और ये मुकम्मल कॉपी मैंने किया है, और मैं उनको इसका क्रेडिट भी दे रहा हूँ कि ये मेरी तहरीर नहीं है, ये मैंने इसको कॉपी किया है। लेकिन अच्छा है मैं आपके साथ इसको बयान करूँ। इसमें मुक़द्दस पौलुस को बयान किया गया है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। नंबर 1 इंजील की खातिर दुख और तकलीफ बर्दाश्त करना है। क्यों करना है? ताकि दूसरे लोग निजात पाएं, ताकि दूसरे लोग निजात पाएं। नंबर 2 सही तालीम में कायम रहना है। क्यों? क्योंकि झूठी तालीम बदकारी फैलाती है। झूठी तालीम क्या करती है? बदकारी फैलाती है। फिर जवानी की ख्वाहिश से भागने के लिए कहा है। क्यों? ताकि इज्जत का बर्तन बन सके या पाक बर्तन बन सके। फिर झगड़ालू बातों से बचना है। क्यों? ताकि नरमी से लोगों को कायल किया जा सके। फिर जोश और मोहब्बत के साथ मुनादी करना है। क्यों? क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है।
ओके, मुकद्दस तीमोथियुस के नाम लिखे गए जो 2 खतूत हैं, इनका सर्वे हम कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। तीतुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, ये भी आप सब जानते हैं मुकद्दस पौलुस का शागिर्द है, डिसाइपल है और रूहानी फर्जंद भी है। मुकद्दस पौलुस ने इसे बेटा कहकर भी पुकारा है, फर्जंद कहकर भी पुकारा है। तीतुस जो है ये यूनानी नयाद था, या कह लें कि इसका जो ओरिजिन है ये यूनान से है, लेकिन चूंकि मुकद्दस पौलुस के साथ है, यरूशलेम में भी मौजूद है, यरूशलेम की जो काउंसिल हुई है वहाँ पर भी तीतुस को ले जाया गया था, क्योंकि ये गैर कौम से आया है और एक सबूत के तौर पे इसे साथ ले जाया गया था। चूँकि बहस ऐसी थी कि जो गैर कौम से लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या करना है, तो तीतुस भी उन लोगों में शामिल है जो गैर कौम से आए हैं। ओके, हाँ जी, याद है कि नहीं? मुकद्दस तीतुस का ताल्लुक गैर कौम से है। किससे है? तीमोथियुस की माँ यहूदी है लेकिन बाप यूनानी है, यानी कह लें कि जो उनका ख़ानदान है वो बिखरा हुआ है। बाप जो है वो यहूदी घराने से नहीं है, लेकिन माँ जो है वो यहूदी घराने से है। उसका असर ये हुआ कि उसने अपने बेटे की दुरुस्त तरबियत की और दुरुस्त सिखाया है। ओके, बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप का दुरुस्त होना या उनका ईमान में कायम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे माँ बाप खुद ठीक नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हो जाता है कभी शायद कोई इक्का दुक्का, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जो माँ बाप की शख्सियत है वो बच्चों पर असरअंदाज होती है। सो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को दुरुस्त देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुरुस्त राह पर चलें, तो इसके लिए आपको खुदा के कलाम से खुद भरना है, खुदा की इबादत वर्शिप करना है। आगे तीतुस मुकद्दस पौलुस के आखिरी मिशनरी सफ़र में भी उनके साथ थे। मुकद्दस पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थुस की कलीसिया में भेजा ताकि न सिर्फ उनको ख़त पहुंचाया जाए बल्कि उनके जो मसाइल हैं, चूँकि कुरिन्थुस के ख़त को पढ़ते हुए हमने जाना था कि ये ख़त प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, मुश्किलात को एड्रेस करता है। तो यहाँ चूँकि मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थे, और मुकद्दस पौलुस ने तीतुस को इस कलीसिया में ख़त भी देकर भेजा और साथ नसीहत की थी कि वहाँ जाकर क्या करे, उनको उनके जो मसाइल हैं उनमें से निकलने में उनकी मदद करे। और कहा जाता है कि मुकद्दस तीमोथियुस ने यहाँ इस ख़त को पढ़ा भी था, तो मुकद्दस तीतुस ने इस ख़त को पढ़ा भी था। तीतुस ने कलीसिया की जो हालत है वो आकर दोबारा मुकद्दस पौलुस को बताई थी, और मुकद्दस पौलुस ने दोबारा जो दूसरा ख़त लिखा वो भी तीतुस के हाथ ही भेजा गया था। मुमकिन है कि तीतुस ने जो यरूशलेम के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था उसमें भी मुकद्दस पौलुस के साथ मिलकर काम किया है, या चंदा इकट्ठा किया है, या कलीसियाओं की मदद के लिए पैसा जमा किया है। सो मुकद्दस पौलुस की पहली कैद से रिहाई के बाद तीतुस इनके साथ कुरेत में गया है। कुरेत एक नई जगह, एक नया लफ्ज़ है, तो इस ताल्लुक़ से हम थोड़ी सी और इसके ताल्लुक़ से जान लेंगे। इन को यानी तीतुस को मुकद्दस पौलुस ने कुरेत की जो कलीसियाएं हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी दी है कि वहाँ पर इन कलीसियाओं को डिसिप्लिन किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए। तीमोथियुस की तरह मुकद्दस पौलुस की कैद में भी उनके साथ रहा है। ये जो ख़ास तौर पे शागिर्द हैं, डिसाइपल्स हैं, उनको बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा लोगों की भी आज ख्वाहिश है कि जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो दुरुस्त खिदमत कर रहे हैं, मैं गलत जो कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं ये कह रहा, जो दुरुस्त खिदमत कर रहे हैं
उनके ताल्लुक से बहुत सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिल जाए, उन्हें ये मिल जाए। तो उनके लिए भी ये सीखने की ज़रूरत है कि बहुत दफ़ा हम जो लीडर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे मौके हैं, वक्त हैं उनके, उन मौक़ों में तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब मुश्किल घड़ी आती है या कोई काम आता है, तो बहुत दफ़ा ऐसे लोग जो हैं उनको अपने ही बड़े काम निकल आते हैं। मेरी अम्मी बीमार है, मेरा अब्बू बीमार है, मेरी फ़लानी को ये हो गया है, मेरी फ़लानी को ये हो गया है। तो उनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर कोई चाहता है कि उसे खिदमत में और ज़्यादा, जैसे यहाँ तिमोथियस का और तीतुस का जिक्र हम पढ़ रहे हैं, तो वो बड़ी वफादारी के साथ अपने उस्ताद के साथ, बड़ी वफादारी के साथ अपने लीडर के साथ, उन्हें गर्ज नहीं है कि उन्हें क्या मिलना है या क्या नहीं मिलना। उन्हें गर्ज ये है कि इस शख्स के वसीले हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं और खुदावंद की कुर्बत में बढ़ रहे हैं, तो वो उनके हर तरह के दुख में और सुख में उनके क्या है, साथ है। वो कैद में है तो शागिर्द साथ कैद में है, वो सफर में है तो शागिर्द साथ सफर में मौजूद हैं। मुश्किल, तकलीफ, मुसीबतें, अजियतें, फाके हैं तो शागिर्द साथ हैं। ये नहीं कि जिस दिन अच्छे अच्छे खाने हैं तो शागिर्द नजर आए, तो जिस दिन खाने नहीं है, जिस दिन फाका है तो शागिर्द साथ नजर ही ना आए। ये बहुत वाज़ेह तालीम उस्ताद और शागिर्द के रिलेशनशिप को कायम करने के लिए या उसे उस्तवार रखने के लिए बयान की गई है। रवायत के मुताबिक जो तीतस है, इसकी ज़िंदगी का जो इख्तिताम है वो भी कोरेत ही के शहर में हुआ है। और इस इलाके में जो कलीसियाएं थी, जितनी भी कलीसियाएं थी, मुक़द्दस पौलुस ने इन तमाम कलीसियाओं की जिम्मेदारी तीतुस को दे रखी थी। और कहा जाता है कि वो रसूलाना, जो रसूली खिदमत है, इसके ज़रिए वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में कुछ वक्त इस कलीसिया में रहे, कुछ कलीसिया दूसरी कलीसिया में रहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुक़द्दस पौलुस ने तीतुस के सुपुर्द की थी। और गालिबन ये तबई मौत मरे थे, ये शहीद नहीं हुए थे। ये ख़त कब लिखा गया है? कहा जाता है कि ये ख़त जो है ये 63 से लेकर 65 ईस्वी के माबैन लिखा गया है, दरमियान लिखा गया है। जो कुरैत की कलीसिया है, इस ताल्लुक से मैंने आपसे कहा कि चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बड़ी सख्त कलीसिया है, बड़ी यहाँ काम करना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनकी जो शोहरत है ये अच्छी नहीं थी। कुरैत के जो लोग हैं ये झूठ बोलते थे, झूठ बोलने में बड़े मशहूर थे। इस इलाके के लोग सुस्त थे, लापरवाह थे। कोई काम मिल गया है, सुस्ती से, लापरवाही से, परवाह नहीं करते थे। और इस लिहाज से खुदा का बंदा जो है वो उसे खासी मुश्किल भी पेश आई है यहाँ खिदमत करने। तो इनकी तबीयत लड़ाई झगड़े वाली, जंगजू तबीयत के मालिक थे। फिर बड़े तंग नज़र थे, दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते थे, अपने अलावा ये दूसरे लोगों को अडॉप्ट नहीं करते थे। इनमें डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब दूसरे मज़ाहिब के लोग हों, दूसरे इलाके के लोग हों या दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले हों, तो वो उनसे नफ़रत करते थे, उनके पसंद नहीं करते थे। तो कदीम लोगों में इनकी एक ही शोहरत थी कि अगर कोई कुरैत का है तो झूठ बोलता है, अगर कोई कुरैती है तो क्या है, झूठ बोलता है। कई शहरों की पहचान बने, फलां शहर का है तो इसका मतलब है कि इसकी ये पहचान है। सो इस तरह से जब इंजील की मुनादी की गई तो खासी तब्दीली आई है और बहुत सारे लोगों ने मसीह को कबूल किया। कहा जाता है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन है, रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, तो तब भी ये कुरैत के जो लोग थे वहाँ मौजूद थे। मुमकिन है कि यहीं से जब लोग तब्दील हुए तो यहीं से खुदा का कलाम लेकर अपने इलाके में गए हैं और कलीसिया कायम हुई है। पहली कैद के बाद मुक़द्दस पौलुस ने कुरैत में कई शहरों में कलीसियाएं कायम की और तीतुस को वहाँ कलीसियाओं को मुनज़्ज़म करने के लिए और उनके इंतज़ाम को संभालने के लिए तीतुस को जिम्मेदारी दी गई। तीतुस के ख़त का मरकज़ी जो
मजमून है। अगरचे ये ख़त कलीसिया की अमली हदायत के बारे में लिखा गया है, लेकिन तो भी इसका मरकज़ी जो मौजू है कलीसियाई लीडरशिप, यानी जो लीडर्स हैं उनको मुनज़्ज़म करने के लिए उनकी क़यादत के ताल्लुक़ से बयान किया गया है। इस ख़त में एक फ़हरिस्त बयान की गई है जो तीसरे बाब में, मुक़द्दस तीमुथियुस को जो ख़त लिखा है उसके तीसरे बाब में, और तीतस के पहले बाब में एक फ़हरिस्त बयान हुई। आए ज़रा देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत ये फ़हरिस्त है। तीतस के ख़त में से हम देखें, इसका पहला बाब है, 5वीं आयत से 9वीं आयत तक लिखा है, मैंने तुझे कुरेते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मानदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर बशहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे जो बेइल्ज़ाम और एक एक बीवी के शौहर हों और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों। एक यहाँ बिशप साहब हैं, उनकी 2 बीवियाँ हैं, एक पाकिस्तान में है, दूसरी यूके में। तो उन्हें किसी ने सवाल किया कि आपके लिए ये रवा नहीं है। कहा कि कलाम में लिखा है कि एक एक बीवी, एक इधर एक उधर, रखी तो एक ही है ना एक वक्त में, मतलब यहाँ भी एक है और एक बाहर है। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है। और वो पिछले तकरीबन कुछ 7-8 साल से बिशप हैं। अब मैं बताना नहीं चाहता कहाँ पे, ताकि मेरे पे पीछे ना पड़ जाए कोई। ओके, सो यहाँ पे लिखा है एक एक बीवी के शौहर हों, यानी ये जमा की बात है कि बुजुर्गों की बात है कि जितने बुजुर्ग हैं वो एक बीवी के, मतलब एक एक उनकी बीवी हो। ओके, एक एक बीवी के शौहर और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्ज़ाम होना चाहिए, ना खुद राय हो, ना गुस्सावर, ना नशे में गुल मचाने वाला, ना मारपीट करने वाला और ना नाजायज़ नफ़े का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिफ मिजाज, पाक और ज़ब्त करने वाला हो और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके। ओके, इन जो मुक़द्दस पौलुस ने तीमुथियुस को जो ख़त लिखा उसके तीसरे बाब में भी एक फ़हरिस्त बयान हुई है। फिर तीसरे जो तीतस का ख़त है इसमें भी ये फ़हरिस्त जो भी हमने पढ़ी है, इनको 4 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी इन क्वालिटीज़ को 4 मुख्तलिफ ख़ुसूसियात के साथ अलग अलग भी हम शुमार कर सकते हैं या अपनी आसानी के लिए उन्हें याद कर सकते हैं। नंबर 1, अखलाकी औसाफ के जो बुजुर्ग हैं उन्हें बेऐब, परहेजगार, होशियार, संजीदा, नेक चाल चलन वाले, शराबी नहीं होना चाहिए और जल्द गुस्सा करने वाले ना हो, हरीस ना हो, यानी उनके अंदर दुनियादारी की चीज़ें पाने की हवस मौजूद ना हो, और झगड़ालू ना हो, और खुद राय, यानी खुद राय का मतलब बस अपनी मनमानी और किसी दूसरे की नहीं माननी, नेकी का दोस्त हो। नंबर 2 है ख़ानदानी औसाफ कि एक बीवी का शौहर हो, मेहमान नवाज हो और अपने घर को अच्छे तरीके से चलाए, बच्चों को ताबे रखे। और रूहानी औसाफ, नया ईमानदार ना हो, यानी उसको अगर आपने उससे एल्डर के लिए, पास्टर के लिए खिदमत देनी है तो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, नया ईमानदार या नौ मौलूद ना हो। फिर चर्च से बाहर भी उसकी अच्छी पहचान हो, अच्छा नाम हो, ये नहीं कि चर्च में गैर ज़ुबाने और रूहानी हो और बाहर गालियाँ देने वाला हो और बाहर खराबियाँ करने वाला, ऐसा ना हो। साबिर हो और कलाम पर मजबूती से कायम रहने वाला हो। फिर लीडरशिप औसाफ के इन तमाम खूबियों के साथ साथ एक अच्छा लीडर भी हो, यानी ये क्वालिटीज़ तो अच्छी हैं लेकिन उसके पास कोई ना कोई, जैसे इफिसियों के ख़त में 4 बाब की 11वीं आयत में 5-fold मिनिस्ट्रीज़ का जिक्र किया गया है। किसी को याद है? बता दें। हाँ हाँ हाँ
ओके, रसूल, मुबशर, नबी, चरवाहे और उस्ताद। ओके, तो इनमें से भी कोई खूबी उसके पास या नेमत जो है वो होनी चाहिए। फिर इसी खत में बिदतों और जो मसाइल क्रिएट करने वाले हैं उनके खिलाफ भी बात की गई है। आखिरी 10 मिनट हैं, एक और ख़त हम कवर कर लेंगे, फिलेमोन का ख़त। इसका पस मंज़र बहुत ही बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत ये लेटर है, ख़त है। बहुत ही छोटा है, मुक़द्दस पौलुस ने जितने खतूत लिखे हैं उनमें से सबसे छोटा। इसका पस मंज़र ये है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक चिट्ठी लिख रहा है, मोहब्बत प्यार से कुछ बयान कर रहा है। समझें कि कोई ज़ाती चिट्ठी है, ज़ाती ख़त है जो मुक़द्दस पौलुस ने अपने दोस्त फिलेमोन को लिखा है। मुक़द्दस पौलुस का ये सबसे मुख्तसर ख़त है, यानी यूनानी ज़ुबान के तकरीबन 334 अल्फाज इस ख़त में मौजूद हैं। इस ख़त का मकसद जो है वो दो अशख़ास हैं, उनके माबैन मेल मिलाप, सुलह, सलामती है। अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी जब मैं आगे चल के बयान करता हूँ। मुक़द्दस पौलुस इस वक्त रोम में कैद थे जब उन्होंने ये ख़त लिखा है। ये ख़त भी इसी कैद में लिखा गया है, चूँकि हमने सीखा था कि 4 ख़त हैं। ओके, मुक़द्दस पौलुस अपनी ज़ंजीरों का जिक्र करते हैं। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको समझना है। ओनेसिमस नामी एक शख्स है जो फिलेमोन का ग़ुलाम था। फिलेमोन का क्या था? ग़ुलाम था। कौन ग़ुलाम था? ओनेसिमस। क्या नाम है? ओनेसिमस ग़ुलाम था। हुआ क्या है कि ओनेसिमस जो है इस वक्त मुक़द्दस पौलुस के पास रोम के कैद खाने में आ गया है, और है तो ये ग़ुलाम, और इसका एक और जो तारीख पहलू है कि इसने अपने मालिक यानी जो फिलेमोन है इसका कुछ माल चुरा लिया था, चोरी की थी और भाग गया था, गुम हो गया था। लेकिन चोरी करके जब ये गया है तो खुदावंद को ये मिल गया है। यहाँ से तो ये चला गया, गायब हो गया है, लेकिन किसको मिल गया है? खुदावंद को मिल गया है। इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है ओनेसिमस की। और कहा जाता है कि ये भी ऐन मुमकिन है कि मुक़द्दस पौलुस की खिदमत ही का समर हो। मौजज़ाना इसकी तब्दीली हुई है। और अब इस ख़त में जो ये ख़त बयान किया गया है, इसमें मुक़द्दस पौलुस अपने दोस्त फिलेमोन से कह रहे हैं, समझें कि बरादराना हक भी जता रहे हैं, मोहब्बत का हक भी जता रहे हैं, और एक वफ़ादार भाई के तौर पे भी उसे कुछ बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि एक नाकारा ग़ुलाम था, लेकिन अब वो बड़े काम का बंदा बन गया है। ये ग़ुलाम नाकारा था, इसी ख़त में बयान करते हैं 11वीं आयत में। टाइम कम है, नहीं तो हवाला जात पढ़ते। इसी ख़त में कहते हैं कि एक नाकारा ग़ुलाम था, अब वो काम का बंदा बन गया है। यानी चोरी करके भागा था, लेकिन अब उसने मसीह को कबूल कर लिया है। इसने मुक़द्दस पौलुस की कैद में मुक़द्दस पौलुस की खिदमत भी की थी, यानी ओनेसिमस ने, इसी ख़त में तज़किरा है। फिर मुक़द्दस पौलुस बयान करते हैं कि इसने तौबा भी की है और तौबा के मुआफिक फल भी ला रहा है। अब जब अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं तो कहते हैं, उसे अखलाकी तौर पे भी समझाते हैं कि तू ऐसा कर कि तू कानूनी चाराजोई ना कर, क्योंकि कानूनी तौर पे अगर इसकी सज़ा का रूमी जो सज़ाएं उसके साथ इसका हिसाब लगाया जाए तो इसकी सज़ा थी सज़ाए मौत। क्या सज़ा थी? गुनाह इसने किया है, चोरी की है, इस पे वाजिब है कि ये जो कुछ इसने चुराया है वो या तो वापस कर दे, या दूसरी सूरत क्या है कि इसे सज़ाए मौत हो जाए। मुक़द्दस पौलुस अपने दोस्त से कहते हैं कि तू इस पर रहम कर दे, जो इसने किया है वो इसे माफ़ कर दे, भुला दे तू, और
اسے اب غلام کی طرح نہیں بلکہ خداوند کے پیارے کی طرح اسے ایکسپٹ کر لے, قبول کر لے, کیونکہ اب یہ غلام سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اب اس نے کیا کیا ہے, مسیح کو قبول کر لیا ہے. اور مقدس پالوس نے قانونی جو بنیاد ہے اس پر اس سے کہا ہے کہ ویسا اس سے سلوک نہ کرنا, تو مسیح کا خادم ہوتے ہوئے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ. تو قانونی چارہ جو کرے گا تو اس کی سزا بہت سخت ہے, لیکن اگر تو مسیح کے تابع رہ کر مسیح کی محبت کے ساتھ ڈیل کرے گا اس کے ساتھ, تو پھر تو اسے اپنے گلے سے لگا لے گا, پھر تو اسے غلام کی طرح نہیں بلکہ خدا کے پیارے کی طرح ایکسپٹ کرے گا. اور پھر دباؤ بھی تھوڑا بہت ڈالتے ہیں چونکہ دوست ہے, اور اسے تھوڑا سا پش بھی کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تجھے اب ایسا کر دینا چاہیے, اور پیشکش بھی کرتے ہیں کہ یار ایسا کر, تیرا نقصان ہوا ہے, تیرا نقصان میں پورا کر دوں گا, جو تیری چوری ہوئی ہے وہ تیرا چرایا ہوا مال میں ریٹرن کر دوں گا, لیکن تو نے اب اس کو کچھ نہیں کہنا ہے, اور اسے اب تو نے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا ہے. اس کے بعد یہ خط میں جو بات اب جو نیکسٹ اس کا ٹرن ہے کہ فلیمون نے ایسا ہی کیا ہے, اسے قبول بھی کیا ہے, ایکسپٹ بھی کیا ہے, اور اس کا ریوارڈ میں دیکھ رہا تھا, اجر میں دیکھ رہا تھا, اس کا اجر یہ ہوا ہے کہ جو اونیسمس ہے جس کو اس نے بحال کیا, ریسٹور کیا, اب یہ افسس کا بشپ بن گیا. ایک وقت تھا کہ اس نے کیا کی تھی, چوری کی, چوری کر کے بھاگ گیا. اچھا یہ میں اسکالر کو پڑھ رہا تھا, اس نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ شیئر کر دوں, بس مختصر ہے. اوکے, کہ گنہگار ایسا ہی جیسی اونیسمس کی حالت ہے نا, سمجھ لے کہ ایک گنہگار اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہی ریلیشن شپ تعلق ہے. گنہگار چوری کر کے بھاگا ہوا ہے, اور اس کی سزا کیا ہے, موت ہے. اس کی سزا کیا ہے, موت ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے. شریعت اسے مجرم ٹھہراتی ہے. اور اب جو گنہگار ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے, اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے, اپنی سزا معاف کرا لے. اور گنہگار جب خداوند یسوع مسیح کی آغوش میں آ جاتا ہے, خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں کہ اسے بحال کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اور اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی قیمت وہ خود ادا کر دیتے ہیں, یعنی اس کی موت کو اس کی زندگی میں بدل دیتے ہیں. یہ اونیسمس جو ہے یہ ایک خوبصورت مثال ہے ایک گنہگار کی, کہ جب گنہگار خداوند سے دور ہوتا ہے اور جب وہ مسیح کو قبول, تو پہلے اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ چور ہے, وہ بھاگا ہوا ہے اور وہ بیگانہ ہے, لیکن جب وہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ قریب آ جاتا ہے, اور مسیح اس کی سزا معاف کر دیتا, بحال کرتا, اور اسے ریسٹور کر دیتا ہے, اور اس کی موت کو زندگی میں کیا کر دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. سو بڑی زبردست یہ گفتگو جو میں نے ایک اسکالر کی پڑھی, میں نے نوٹس میں بھی شامل کی ہے, اور ضرور آپ انہیں جب نوٹس کو پڑھیں گے تو برکت پائیں گے اور سیکھیں گے بھی. اوکے, خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.